आप स्टूडेंट, आज हम नरेशन में पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इसके पहले हम लोग पढ़े थे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो उसमें क्या आता था कि उसमें कोई वाक्य दिया, सेंटेंस दिया रहता था, उसमें सब्जेक्ट भी रहता था, वर्ब भी रहता था और हेल्पिंग वर्ब भी रहता था। तो हम उसके अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जब वाक्य में ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि इस वाक्य में क्या होगा, आप कोई ऑर्डर देगा या उसमें एडवाइज होगा, कोई सलाह देगा या आपसे कोई रिक्वेस्ट करेगा, यानी आपसे कोई प्रार्थना करेगा। तो जब ऐसे वाक्य आते हैं तो ऐसे वाक्य को हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें कर्ता यू छिपा रहता है तथा इन्फिनेटिव वर्ब से प्रारंभ होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य आते हैं वो क्या होते हैं, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, बिना सब्जेक्ट का वाक्य दिया था और उसमें क्या होता है, कर्ता यू छिपा रहता है। जैसे मान लीजिए 10 लोग अगर बैठे हुए हैं, उनमें किसी से कहा जाए ओपन द डोर या क्लोज द विंडो, तो 10 लोगों में किसी का नाम नहीं लिया, बस संकेत किया जा रहा है क्या कि ओपन द डोर। यानी मेरे कहने का तात्पर्य क्या होगा कि तुम दरवाज़ा खोलो या तुम दरवाज़ा बंद करो, लेकिन मैं उसमें किसी का नाम नहीं लिया जाए। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कोई कर्ता नहीं होता है, उसकी शुरुआत किससे होती है, क्रिया से होती है। जैसे कोई वाक्य मान लीजिए हो जाए, एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एग्जाम्पल ओपन द डोर, ओपन द डोर, या क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो। यानी कि ऐसे वाक्य क्या होंगे, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, क्योंकि ऐसे वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इसकी शुरुआत किससे होती है, वर्ब से होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, वर्ब से होती है। ठीक है, तो ये पता चल गया कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, यानी अब देखिए हम पढ़े नरेशन में जब पढ़ेंगे तो वाक्य में जब इम्परेटिव सेंटेंस आएंगे तो उसके वाक्य क्या आएंगे, ऑर्डर आएंगे, एडवाइज आएंगे, रिक्वेस्टेड आएंगे। यानी इस तरह के वाक्य उसमें अगर आएंगे तो आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी ऐसे क्या करेंगे, ऑर्डर अगर दिया रहेगा, ऑर्डर, तो उसको चेंज कर दें किसमें, ऑर्डर्ड में। ठीक है, अगर एडवाइज दिया रहेगा तो आप चेंज कर देंगे एडवाइज्ड में। रिक्वेस्ट दिया रहेगा तो आप चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। यानी कब ऐसा होगा, जब डायरेक्ट स्पीच में कोई वाक्य दिया है और रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा अगर आपको पता चल रहा है कि इस वाक्य में आपको क्या दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है, तो उस स्थान पे आप क्या करेंगे, सैड के स्थान पे ऑर्डर का प्रयोग कर देंगे, ORDERD, ऑर्डर का प्रयोग कर देंगे। या कमांडेड, COMMANDED का भी प्रयोग कर सकते हैं। उस दूसरा दिया एडवाइज, अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में अगर देखा जाए, डायरेक्ट में अगर कोई वाक्य दिया है, अगर उस रिपोर्टेड स्पीच से पता चलता है कि उस वाक्य में क्या है, सलाह दिया जा रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एडवाइज, तो सेड के स्थान पर, सेड टू के स्थान पर क्या लगा देंगे, आप एडवाइज का प्रयोग कर देंगे। अगर वाक्य में अगर आपसे क्या रिक्वेस्ट किया जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच के दिए गए वाक्य से आपको पता करना है कि उसमें क्या हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि एडवाइस दिया जा रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अगर आपको ये ऐसा लगता है कि ऑर्डर दिया जा रहा है तो सेड के स्थान पे ऑर्डर का प्रयोग कर देंगे। एडवाइज, सलाह दिया जा रहा है तो उसको स्थान पे आप सेड के स्थान पे एडवाइज का प्रयोग कर देंगे। अगर वाक्य में प्रार्थना किया जा रहा है तो सेड के स्थान पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा है कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़ के इन्फिनेटिव बना देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो वर्ब के पहले, यानी जो चूंकि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्रिया से होती है, तो जो इन्वर्टेड कामा के स्थान क्या करेंगे, सीधे टू लगा देंगे और वर्ब जो टू वर्ब के पहले क्या टू जोड़ देंगे और उसे इन्फिनेटिव वर्ब बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखा जाए, जैसे मान लीजिए सोहन सेड टू मी, सोहन सेड टू मी, सोहन ने मुझसे कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, तो सोहन सेड टू मी ओपन द डोर, यानी सोहन ने मुझसे कहा ओपन द डोर, दरवाजा बंद करने के लिए। इसमें देखिए क्या है, ओपन द डोर, इसकी ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया और ये आपका क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। तो रिपोर्टेड, अब रिपोर्टिंग वर्ब बोला गया मोहन सेट में, और रिपोर्टेड स्पीच में आपको देखना है कि जो वाक्य दिया है उसमें क्या हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है कि एडवाइज हो रहा है कि रिक्वेस्टेड किया है। यानी इस वाक्य में आपको क्या कोई आज्ञा दे रहा है या आपको कोई सलाह दे रहा है या आपसे कोई प्रार्थना कर रहा है।
तो सोहन सेड टू मी ओपन द डोर, यानी सोहन ने मुझसे कहा दरवाज़ा खोलने के लिए। तो जाहिर सी बात है दरवाज़ा खोलने के लिए ना आपसे कोई रिक्वेस्ट करेगा, सोहन रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा, आप क्या करेगा ऑर्डर देगा। तो क्या हो जाएगा सोहन सेड टू जब क्या हो जाएगा ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ हो जाएगा वर्ब के पहले क्या बोला कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू जोड़कर इंफिनिटिव बना देते हैं, तो वर्ब के पहले क्या दिए टू जोड़ दिए। अब इसी तरह ओपन द डोर, ओपन द डोर, ऐसे देख लिया जाए। एग्जाम्पल द टीचर सेड टू मी, सेड टू मी, यानी द टीचर सेड टू मी सिट डाउन इन योर क्लास, इन योर क्लास, क्लास। अब देखिए द टीचर सेड टू मी, ये डायरेक्ट हो गया और ये क्या हो गया इनडायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट जब इसका बनाएंगे द टीचर सेड टू मी सिट डाउन इन योर क्लास, जब आप इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे द टीचर, अब यहाँ आ गया सेड टू, यानी अध्यापक मुझे क्या कर रहा है अपने कमरे में बैठने के लिए कह रहा है, तो वो क्या करेगा आपको ऑर्डर देगा, ना कि आपसे एडवाइस देगा, आपको सलाह ना देगा, ना आपसे प्रार्थना करेगा कि अरे जाओ अपने कमरे में बैठने के लिए, तो क्या देगा ऑर्डर देगा। तो जब ऑर्डर देगा तो द टीचर सेड टू, यानी हो जाएगा ऑर्डर्ड मी, यहाँ हो जाएगा टू सिट डाउन इन। अब यहाँ आ गया योर, पहले ही बताए थे कि चेंज ऑफ प्रोनाउन का प्रयोग जितने भी सेंटेंस आएंगे, चाहे वो अफर्मेटिव पढ़े हों, चाहे नेगेटिव पढ़िए, चाहे इंट्रोगेटिव पढ़िए, या इम्परेटिव पढ़िए, एक्सक्लामेटरी पढ़िए, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे सारे सेंटेंस में प्रोनाउन का चेंज करने के लिए मिलेगा। भले टेंस चेंज ऑफ टेंस का नहीं मिलेगा, सिर्फ अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव मिलेगा, लेकिन चेंज ऑफ प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो इसलिए पहले बताया था, यहाँ योर आ गया, योर सेकेंड पर्सन है और यहाँ पोसेसिव का काम कर रहा है, पोसेसिव का काम कर रहा है, तो योर बदले किसके अनुसार मी के अनुसार। मी यहाँ क्या काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और योर किसका काम कर रहा है पोसेसिव का, तो मी का पोसेसिव क्या जाएगा माई, माई क्लास, ठीक है। अब देखिए अब एक देख लिया जाए, ही सेड टू मी वर्क हार्ड, वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, फॉर द टेस्ट। अब देखिए ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, यानी वो अपने मिस से कह रहा है। अब यहाँ अपने मिस को क्या कह रहा है, कह रहा है ना अपने मिस से ना कोई ऑर्डर करेगा, ना वो एडवाइस करेगा, सलाह देगा, तो क्या हो जाएगा ही सेड टू हिज फ्रेंड, यानी कि ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, यानी क्या हो सलाह दिया जा रहा है। तो यहाँ सेड टू क्या हो गया एडवाइज हो गया, हिज फ्रेंड इन्वर्टर का स्थान में टू लगा दिया जाए, वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, वही से उतार जाएगा। यानी इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ करना नहीं है, बस हमको ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य दिए गए हैं वो किस रूप में दिए गए हैं। अगर आपको लगे कि उसमें ऑर्डर दिया जा रहा है तो आप ऑर्डर कर देंगे, एडवाइस दिया जाएगा तो सेड टू के जगह पे एडवाइज कर देंगे, अगर रिक्वेस्ट किया जाएगा तो सेड टू के जगह पे रिक्वेस्ट कर देंगे। अभी अगला रूल देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो, तो डू नॉट से प्रारंभ हो तो, यानी कहने का मतलब अब तक इम्परेटिव सेंटेंस डू नॉट से, यानी कि जब वाक्य निगेटिव में आए तब क्या करेंगे। इसके बनाने के दो तरीके हैं। पहला है कि अगर सैड के स्थान पे, सैड टू के स्थान पे क्या जाएगा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं।
सेड टू का स्थान किसका प्रयोग करते हैं? फॉरवर्ड का। और उसके बाद आप डू नॉट को हटा देते हैं, डू नॉट को हटा देते हैं। यानी कहने का मतलब है अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट का प्रयोग हो तो जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड या सेड टू को किस में बदल देंगे? फॉरवर्ड में बदल देंगे, फॉरवर्ड बदल देंगे और डू नॉट को हटा देंगे या यहाँ बदल देते हैं, फॉरवर्ड में बदल देते हैं। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, द टीचर, डायरेक्ट में द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा डू नॉट एब्यूज एनीवन, डू नॉट एब्यूज एनीवन। ठीक है, यानी अध्यापक ने मुझसे कहा, डू नॉट का प्रयोग, यहाँ डू नॉट का प्रयोग आ गया। तो जब ऐसे जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो द टीचर सेड टू क्या कर देंगे? फॉरवर्ड मी। अब डू नॉट हट जाएगा, उसका स्थान क्या? टू, यहाँ हो जाएगा टू। अब इसको आप क्या कर देंगे? हटा देंगे, टू एब्यूज एनीवन, एब्यूज एनीवन। ठीक है, अगर यही वाक्य डू नॉट बस ऐसे दे, द टीचर सेड टू मी, डू नॉट हट जाएगा, एब्यूज एनीवन। तो जब उसका आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो द टीचर मुझसे कहा किसी को, आप डू नॉट एब्यूज, गाली मत दो, तो क्या किए? बस आप सेड टू या फॉरवर्ड लगा देना है। ठीक है, तो जब दूसरा एक, ये तो पहला रूल था कि जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ होगा तो सेड के स्थान पे फॉरवर्ड बदल देते हैं और डू नॉट को हटा देते हैं। ये पहला विधि है। एक और विधि इसका है कि जब डू नॉट से शुरू होगा तो क्या करेंगे आप? जब डू नॉट से प्रारंभ होगा तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट, यानी कहने का मतलब क्या? इनमें बदलते हैं। यानी कहने का मतलब रिपोर्टिंग और सेट के स्थान पर ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट में इनमें बदलते हैं। वो कैसे बदलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि डू नॉट से शुरू होगा वाक्य और उस वाक्य रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के अनुसार आपको क्या करना है? सेड के स्थान पे ऑर्डर या एडवाइज, रिक्वेस्टेड, यानी जैसा आपको वाक्य लगेगा उसके अनुसार आप ऑर्डर या एडवाइज, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे और डू नॉट को हटाकर नॉट टू में बदल देते हैं। जैसे देखिए, फादर सेड टू मी, फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब इसको देखिए, द फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब इसको जब बनाएंगे
तो क्या कर रहे हैं, अब इसमें आप अपने समय को बर्बाद मत करो। इसमें क्या किया जाए, एडवाइस दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है। तो फादर सेड टू क्या जाएगा, एडवाइज्ड मी। अब यहाँ डू नॉट हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा नॉट टू। अब योर आ गया, योर कौन सा सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार बदलेगा। यहाँ योर पोसेसिव का काम कर रहा है, यहाँ मी किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ माई टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में आज हम लोग दो पढ़े, एक पढ़े कि बिना निगेटिव सेंटेंस का, दूसरा पढ़े निगेटिव सेंटेंस का। जब निगेटिव सेंटेंस आएंगे तो दो तरह से उसको बदले जाएंगे। पहला क्या था कि आप डू नॉट को हटा देंगे और सेट के स्थान पे फॉरवर्ड का प्रयोग कर देंगे, और दूसरा था कि डू नॉट के स्थान पे नॉट टू का प्रयोग कर देंगे, और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार आप ऑर्डर या एडवाइस रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।